कि आज भगवान कृष्ण की शरण में आई है उत्तरा। पांडवों को यह प्रसन्नता हुई कि हमारे वंश में आगे बढ़ाने वाला एक वंशज उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। और महाराज देखिए, इस देवी को देखिए, इसने क्या कहा। उत्तरा ने यही कहा कि मेरे गर्भ में मेरे जो उदर में जो पांडवों का वंश पल रहा है उसकी रक्षा होनी चाहिए। मैं भले ही मर जाऊं, मेरी रक्षा हो चाहे ना हो, लेकिन उसकी रक्षा होनी चाहिए। और आज की माताएं क्या करती हैं, ये गर्भ परीक्षण के जो साधन बन गए हैं, बेटा है कि बेटी, विज्ञान ने उन्नति की है, पहले ही पता लग जाता है। और हमारी माताएं कहती हैं कि साहब मुझे जिंदा रहना है, बच्चे तो और भी हो जाएंगे। इसलिए याद रखो, इस देवी से शिक्षा लो। और इसी तरह से भ्रूण हत्याएं होती रही तो याद रखना माताओं, तुम्हारे आने वाले समय में तुम्हारे घर में बहू नहीं आएगी, क्योंकि बेटियां कम हो जाएंगी। अभी भी अनुपात ऐसा है कि 1000 लड़कों में 800 लड़कों की ही शादी रहती है और 200 लड़के कुंवारे या लड़ुआ घूमते हैं। बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि पुत्र की चाह में आप अपनी बेटी को गर्भ में ही मार देती हैं। हर मां पुत्र चाहती है, बेटी नहीं। अरे बेटियां नहीं होंगी तो मां कौन बनेगी, और मां नहीं होगी तो पुत्र कहां से होगा। विचार करने का विषय है। समाज की एक ज्वलंत समस्या है, इसको ध्यान में रखना होगा। और स्त्री जाति के अनुपात में जो आज कमी दर्ज की गई है, उसके लिए स्त्रियां ही जिम्मेदार हैं। और गर्भपात के लिए सबसे पहले उसकी सास ही उसको उकसाती है। हमें तो पोता चाहिए, हमें तो पोता चाहिए, भले फिर वो डंडा मारे चाट उसके। और इस तरह से बहू को मेंटली ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, उसके पति के ऊपर दबाव दिया जाएगा। उसकी माँ भी उधर से कहेगी हाँ हाँ मुझे तो पोता चाहिए, बहू की माँ, बहू की सास, और इस तरह से बेचारी पागल हो जाएगी और कहेगी चलो भैया डॉक्टर के पास, और क्या करें। तो स्त्री जाति स्त्री के शोषण के लिए और स्त्री की हत्या के लिए जिम्मेदार है, इसमें पुरुषों का कोई योगदान नहीं है। और इसलिए विचार करना होगा, भ्रूण हत्या सबसे बड़ा पाप है। आप हत्यारे हैं। 3 महीने गर्भ में रहने के बाद जीव में आकार होने लगता है, उसके अंग विकसित होने लगते हैं, और 3 महीने के बाद ही ये पता लगता है कि बेटा है या बेटी है, और उसके बाद ही ऑपरेशन करवाया जाता है, गर्भपात करवाया जाता है। आप विचार करिए, आप जीते जागते एक बच्चे की हत्या कर रहे हैं और मंदिर में आके घंटी बजाते हो ओम जय जगदीश हरे। आप हत्यारे हैं, यह हत्या है। इसलिए इस देवी से शिक्षा लो। आज उत्तरा ने भगवान के समक्ष ये नहीं कहा कि आप मेरी रक्षा करिए, आज उत्तरा ने यही कहा कि मेरी रक्षा हो चाहे न हो, मेरे उदर में पलने वाले बच्चे की रक्षा होनी चाहिए। ये पांडव वंश को आगे बढ़ाने वाला है। और महाराज मेरे गोविंद ने कहा ठीक
और क्या कहती है उत्तरा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, अभिद्रवति मामीश सरस्त तपताय सो विभो, कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निबात्यताम। और महाराज आज उत्तरा ने अपने ससुरों को नहीं पुकारा। उत्तरा के 5 ससुर खड़े हैं, गांडीवधारी अर्जुन है, गदाधारी भीम है, धर्मराज युधिष्ठिर हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं। उत्तरा ने अपने ससुर से नहीं कहा कि मेरे गर्भ की रक्षा करो। क्यों? क्योंकि उनकी जो सास है, उनकी जो ये सास है द्रौपदी, उसने समझा रखा है कि बेटी जब जब जीवन में समस्या आए, जब जब दुख आए, तो बस केवल गोविंद को पुकारना, केवल कृष्ण को पुकारना। कृष्ण के अतिरिक्त दुनिया में तुम्हारी समस्या का कोई समाधान कर ही नहीं सकता। और महाराज इसलिए आज, और मानो द्रौपदी ने वो घटना भी बता दी है उत्तरा को। कौन सी घटना? कि मेरा जब चीर हरण हुआ तो तुम्हारे ये जो 5 ससुर थे, ये सिर झुका के वहां अपराधियों की तरफ बैठे रहे। तब मैंने गोविंद को पुकारा तो मेरे गोविंद ने आकर के मेरी लज्जा, मेरी आबरू की रक्षा की। इसलिए बेटी दुनिया पे भरोसा ना रखना, ये दुनिया स्वार्थी है। इस दुनिया पे भरोसा ना रखना, ये दुनिया स्वार्थी है, कोई तेरे काम ना आवेगा। बस विपत्ति आवे तो विपत्ति के समय केवल ईश्वर का स्मरण, केवल ईश्वर को पुकारना, केवल गोविंद को पुकारना, केवल कृष्ण को पुकारना, केवल मुरली मनोहर पीताम्बरधारी नंद नंदन श्याम सुंदर को आवाज देना। और महाराज द्रौपदी ने मानो समझा दिया था कि निर्बल निराश्रित एक अबला की जब आबरू भंग हो रही थी, भरी सभा में दुशासन मेरा चीर उतार रहा था, और चीर उतारते उतारते दुशासन की वो भुजा थकित हो गई। दुशासन के हाथों ने काम करना बंद कर दिया। और महाराज लेकिन मेरी साड़ी खत्म नहीं हुई, मेरे वस्त्र खत्म नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्, वस्त्र के रूप में स्वयं वासुदेव मेरे पास आ गए थे। मेरी आबरू की रक्षा के लिए वस्त्र के रूप में वासुदेव ने वस्त्रावतार धारण कर लिया था। मानो साड़ी बनकर के मेरे गोविंद ही मेरी लज्जा के रक्षण के लिए मेरे शरीर में लिपट गए थे। और महाराज ये अनन्य भाव है। इसलिए आज सास कहती है कि बहू तुझे भी जीवन में जब विपत्ति आए तो केवल गोविंद के चरणों का आश्रय ग्रहण करना, गोविंद के पाद पद्मों का आश्रय ग्रहण करना, गोविंद के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना, तेरी विपत्ति दूर हो जाएगी।